वॉन हेल्थ से आज हम बात करेंगे दांतों पे जमने वाले टार्टर के बारे में। दांतों पे जो टार्टर जम जाता है उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इसका इलाज बहुत ही एक आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले किन चीज़ों की हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है वो आप सुनते चलें। सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी नदी वाली जगह पर जाते हैं तो अगर आप वहाँ किसी पत्थर को उठाकर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी होगा, वो हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाएगा और वो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उनमें बायोफिल्म्स होते हैं और वो जो है बायोफिल्म्स इसी तरह हमारे दांतों के अंदर होते हैं और वो अंदर हाउसेस बना लेते हैं और हाउसेस बनाने की वजह से वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। हम अगर माउथ वॉश नहीं करेंगे तो ये वहाँ पर अपने हाउसेस बनाकर और हमारे मुंह में बदबू भी पैदा होगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा ये ख़राब करेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए हमें माउथ वॉश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और दांतों का ख्याल रखना हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मिसवाक के बारे में भी हमारे कुरान हदीस में आया हुआ है कि मिसवाक आपके लिए कितनी ज़्यादा दांतों के लिए सेहतमंद है और मिसवाक के जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी आप कीजिए। लेकिन इसके अलावा जो लोग मिसवाक नहीं करते और दांतों को जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करते और इसी तरह से कोई भी ऐसा माउथ वॉश यूज़ नहीं करते तो फिर उनके दांतों में जो है वो स्मेल भी आ जाती है और दांतों का कलर भी ख़राब हो जाता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं दांतों के हवाले से वो जन्म लेती हैं। बायोफिल्म्स जब हमारे मुंह में जमा हो जाता है और ज़्यादा पैदा हो जाता है तो हमारे मुंह से जो बदबू आती है वो सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है और सामने वाला भी ये कह रहा होता है कि इनके मुंह से बदबू आ रही है और ये एक बहुत ही मायूब बात होती है। हमें तो नहीं पता चल रहा होता कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है और अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या किसी महफिल में बैठ रहे हैं या दोस्तों की गैदरिंग में बैठ रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जाता है। इसलिए दांतों को जो है वो माउथ वॉश करना और दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दांतों की सफाई किस तरह ज़रूरी होती है, ब्रश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आज आपको दांतों की सफाई का और मुंह की बदबू का हम आपको इलाज बताएंगे जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता तरीका है। हमारे घर में जो सोडा रखा हुआ होता है वो सोडा आपने 1.5 टीस्पून वो सोडा लेना है और उसी पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने जो है वो लेनी है। वो बाज़ारों में किसी भी यूटिलिटीज़ पे और या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप वो बआसानी ले सकते हैं और 1.5 टीस्पून सोडा और 1.5 टीस्पून जो है वो हाइड्रोजन आपने दोनों की मिकदार को रखना है और इसका माउथ वॉश जो है वो डेली करना है जो कि आपके दांतों को बहुत सारी बीमारियों से रोकेगा और आपके दांतों को बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम अक्सर खाना रात को खाकर हम लोग सो जाते हैं। उमूमन ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि आप सुबह जो है वो दांत फ्रेश जब आप उठते हैं तो आप अपने दांतों को साफ़ करें। सही तरीका और सही कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप बेड पर जाएं, यानी रात को जब आप बेड पर जाने लगें तो उस वक्त आपके दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी वक्त बैक्टीरियाज जो होते हैं वो दांतों के अंदर पैदा होते हैं और अंदर ही वो एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं और पूरे उनके हाउसेस अंदर होते हैं और आप जब सुबह ब्रश करते हैं तो वो रात भर जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाकर डिफरेंट जगह अटैक कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और आप के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। रात को सोने से पहले आप किसी अच्छे से टूथपेस्ट से नहीं, अगर कोई आपके पास अच्छी मिसवाक है, कोई अच्छा जैसे आप समझें घर में मंजन बन जाता है जो एक देसी तरीके से बन जाता है, आप अपने दांतों को ब्रश से अच्छे तरीके से साफ़ करके और उसके बाद आप सो जाइए। आप खुद देखेंगे दिन ब दिन एक तो आपके दांतों को सेहत मिलेगी, आपके दांत स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरी तरफ आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया बायोफिल्म्स पैदा होते हैं उनको वो बिल्कुल नहीं बनने देगा और ख़त्म कर लेगा। इसी तरह एक बाथरूम की आपको मैं मिसाल दूं, ये जो बायोफिल्म्स होते हैं ये पानी वाली जगह पर पैदा होते हैं और पानी अगर जैसे बाथरूम की नाली की एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप बहुत दिन तक अगर सिर्फ इसी तरह पानी डाल दें और उसको आप साफ़ ना करें और आप चंद दिन में देखेंगे कि वो नाली के ऊपर
एक टार्टर सा और एक मतलब गंदगी सी जमा हो जाएगी, और वो जब तक आप उसको किसी चीज़ से रब करके और किसी तरीके से अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो वो सारे जो दांतों में, इसी तरह मिसाल हमारे दांतों की है, वो सारी चीज़ें दांतों के अंदर हमारे पैदा हो जाती हैं और वो अपने जब हाउसेस और वो बना लेते हैं तो फिर वो बहुत देर तक उसका असर रहता है। फिर हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और दांतों के बहुत महंगे जो ट्रीटमेंट होते हैं हमें वो लेने पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एक तो मतलब दांतों को स्केलिंग जब हम कराते हैं या रूट कनाल हमारी हो रही होती है या हम दांतों के किसी भी काम के लिए जाते हैं, एक तो ये इलाज बहुत एक्सपेंसिव है और दूसरा ये जो दांतों का स्केलिंग और ये सबसे भी दांत कहीं ना कहीं वीक हो रहे होते हैं। रूट कनाल में भी जब आपकी रूट कनाल हो रही होती है तो जब वो ब्लॉक्स बनते हैं और वो सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है तो उसमें भी आपका दांत कहीं ना कहीं वीक ज़रूर होता है, क्योंकि जो जिस तरह दांत एक नेचुरल आपके होते हैं और उस पर हम प्रोसेस जब करा रहे होते हैं तो वो भी हमारे लिए एक तो वो नुकसानदेह है, दूसरा फिर वो इलाज भी बहुत महंगा है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी रात को सोएं अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए, अपने दांतों को साफ़ करके सोइए, और माउथ वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपनी ज़िंदगी का आप हिस्सा बना लें। उसमें गर्म पानी के लोग गरारे करते हैं, वो भी वेल एंड गुड, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते। जब दांतों में ब्लॉक जमा हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों से निकलकर बॉडी में आ जाता है। मुंह में पीएच लेवल को जो है वो नेचुरल रखा जाए तो उन बैक्टीरिया की वो फेवरेट खुराक होती है, और उन बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडा, ये मुंह की तमाम बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। 1.5 टीस्पून सोडा और 1.5 टीस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनको पानी में घोल कर ब्रश से साफ़ करें, दांतों को बहुत अच्छी तरह ब्रश करें और उसके बाद जो है आप उसको जो है थूक लें। फिर आपके जो विटामिन टार्टर जमा होता है तो इसकी मदद से वो जो चीज़ें आपके मुंह में सारी जम जाती हैं तो वो ये सब चीज़ों को बाहर कर देता है। और इसी तरह ऑरिगानो ऑयल, वो भी आपकी दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो 100 रुपये का एक पौधा है, लेकिन उसकी इफ़ादियत और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत ही आसान एक और आपको इलाज बताऊं, हल्दी और दालचीनी खाने में इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, उससे भी आपके जो डेंटल प्लॉक है ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और डेंटल प्लॉक से बचने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपके जितनी भी दांतों की बीमारियां हों उनको ओवरकम करेगा और आपको जो है आपके दांतों को हेल्थ देगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।